भर में फैले संक्रमण कोरोना वायरस को लेकर जहां पर देश भर में लॉकडाउन किया गया है, पंजाब में कर्फ्यू जारी है, वहीं धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं निरंतर सेवा निभा रही हैं। कहीं लंगर की व्यवस्था कर ये जरूरतमंदों के मुंह तक भोजन पहुंचा रही हैं, तो कहीं ये भगवान की आराधना कर कोरोना महामारी की से लोगों के निजात के लिए अरदास भी कर रही हैं। आज आपको हम लेके आए हैं सेक्टर 32 में। यहाँ पर सेक्टर 32 में दुर्गा स्तुति का पाठ किया जा रहा है। पहले रामायण का पाठ भी इनकी तरफ से किया गया ताकि इस महामारी से विश्व को छुटकारा मिले और जो कीमती जानें जा रही हैं भगवान उन पर रहम करें और सभी की सुरक्षा करें। तो आइए अंदर आपको लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं, आपको भी दुर्गा स्तुति का श्रवण करवाते हैं। मेरे साथ आइए और नजर डालिए इनके इस कार्यगुजारी पर। महारानी ने जब शस्त्र का विनाश किया तो जय जयकार करते हुए सभी देवता दौड़े चले भगवती के चरणों में आए और मिलकर एक ही शब्द से सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। आदि शक्ति ने जब किया शस्त्र का नाम, मुख वचन से माता के चरणों शीश झुकाए, सब लोग भगवती सन्मुख विराजमान हैं। बुलंद होकर आज भगवती की जय जयकार करेंगे। कोई भी वाणी, कोई भी हाथ, कोई भी हृदय ऐसा ना रह जाए जहां से भगवती के नाम का उच्चारण ना। सब लोग मिलकर आज जैसे जैसे आप हृदय से नाम उच्चारण करते जाओगे आपका चेहरा चमकता जाएगा। यही भगवती के नाम का प्रताप है। इसलिए मिलकर आज कह दो कि जय जगदम्बे।
बदला है। इस स्तोत्र को प्रेम से जो भी पढ़े सुना माँ इज्जत सुख संपत्ति मिले जीवन भरपूर। चमन की रक्षा सदा की करो जगत मकरा। जय ज्ञानाम भक्त काली मणिका। जो हुए दत्त बलवान इंद्रादी को जीत कर लिया सिंहासन छीन। देवलोक को छोड़कर भागे जाना चाहे। तभी याद आया देवी का वरदान। तभी देवताओं ने स्तुति करी। लगे कहने मैया उपकार कर चंद्र रूपा तो सुखदायिनी। रूप और कई नाम है भक्तों की कीर्ति स्वीकार है। तू भी अपने दासों की रंगार है। तुझे करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है मां नमस्कार है। तुम्हारे प्राणी नीचे चल आकार है। तू भी निग्रह देती दीवार है। नमस्कार है नमस्कार है मां नमस्कार है। तू भी छाया में छाई हुई सबने समाई हुई। तेरी शक्ति का साथ विस्तार है। तुझे मां करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है मां नमस्कार है। यहाँ एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से लोगों को तक लंगर पहुँचाया जा रहा था, वहीं इनकी तरफ से भी आज के समय में लगभग 85,000 से ऊपर लोगों तक ये लंगर पहुंचा रहे हैं। आज भी पाठ के बाद लंगर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे मौजूद भक्त तो लंगर ग्रहण करेंगे ही, उसके बाद ये जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा, उनके घर तक ही पहुंचाया जाएगा ताकि जो परिवार भूखे हैं उन्हें भोजन मिले। यहाँ पर वो सेवादार जो लंगर की सेवा दे रहे हैं, सुबह से लेकर अपने घर बार को छोड़ यहाँ जरूरतमंदों की सेवा में ये जुटे हैं। ये लंगर तैयार कर रहे हैं जो कि जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ सबसे खास बात आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे कोई सिख, कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं है। सभी धर्म और संप्रदाय एकजुट होकर निस्वार्थ भावना से सेवा में जुटे हुए हैं। आज आपको हम लेकर आए हैं सेक्टर 32 में। यहाँ रोज़ाना भगवान की स्तुति की जा रही है, पाठ किया जा रहा है, अरदास की जा रही है कि अब इस आपदा से छुटकारा दिलवाइए, निजात दिलवाइए, महामारी से उनकी स्तुति कर। यहाँ पाठ के बाद हवन की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ रोजाना नए नए जजमान की तरफ से हवन करवाया जाता है और विश्व में शांति की कामना की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज नए जजमान आए हैं जो कि हवन की तैयारियां कर रहे हैं और परमात्मा से विश्व में शांति की अरदास कर रहे हैं, हर एक के भले की अरदास कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। सबकी यही यहाँ पे दुआ है कि कोरोना महामारी से पूरे विश्व को जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए, जो इसका तांडव है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और कीमती जानें जो रोज़ जा रही हैं
वो जाने बच जाए, हमारे देश में फिर से शांति कायम हो जाए। जो ये कोरोना महामारी का पूरे विश्व में बुरा हाल हुआ है और जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो दिन में कमाते थे और खाते थे, उनके लिए यहाँ पर प्रसाद लंगर की व्यवस्था की गई है। आज 31वां दिन है इस लंगर का, प्रसाद का। यहाँ पर रामायण का पाठ, श्रीमद् देवी भागवत कथा का पाठ यहाँ पर चलता रहता है। ये सारे पाठ जो हैं पंडित जी द्वारा किए जाते हैं और ये महामारी से महारानी बचाए सारे विश्व को, उसके लिए कराए जाते हैं। और यहाँ पर हर रोज़ यज्ञ भी होता है और यजमान अलग अलग होते हैं। ये भी सारे कोरोना महामारी को ही समर्पित हैं कि हे महारानी सारे विश्व को इससे बचाएं। हम आज तक लगभग 85,000 के लगभग फूड पैकेट्स जो हैं पहुंचा चुके हैं भूख से बिलख रहे लोगों के बीच में। सारा का सारा जो यहाँ का सिस्टम है, सभी लुधियाना वासियों ने सहयोग दिया हमें, नगद, कैश, सम्मान के रूप में, तन मन धन सभी तरीके से सबने हमें सहयोग दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ वैष्णो धाम की टीम है और अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और जो यहाँ पर प्रसाद लंगर बनता है वो सारा का सारा जैसा हम घर में बनाते हैं, घर में जो सामान यूज़ करते हैं, मसाले यूज़ करते हैं, वैसा ही बनता है। हम लगभग 3500 के लगभग हर रोज़ फूड पैकेट्स बना रहे हैं, पर हम बांटने वाली टीमें अलग हैं। वो प्रशासन की और एमएलए संजय तलवार जी की हैं, बीजेपी की हैं, अकाली दल की हैं, सभी पार्टियों के सभी एरियो से लोग आते हैं, अपने हिसाब से फूड पैकेट्स हमसे ले जाते हैं। सारा डाटा, सारी डिटेल्स हमारे पास बनी हुई है, तो हमें पूर्ण सहयोग है। और आज श्री दुर्गा स्तुति जी का पाठ चल रहा है, वो भी इसी क्रम में चल रहा है कि महामारी के क्रम में कि हे माँ महामारी से सारे विश्व को बचाएं। तो इसलिए हमारी यही प्रार्थना, आज अक्षय तृतीया का दिन भी है, बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही बड़ा दिन है। तो इस दिन श्री दुर्गा स्तुति जी का पाठ होना, और यहाँ पर आज हलवा भी बन रहा है, देसी घी की कढ़ाई का हलवा बन रहा है, वो भी गरीबों के बीच में बांटा जाएगा। तकरीबन हमारे आज 31 दिन है, 15-20 दिन देसी घी का कढ़ाई का प्रसाद भी लोगों के बीच में बांटा गया। जितने फूड पैकेट्स बांटे गए हैं उनमें एक एक छोटा पैकेट वो भी वितरित किया गया, ताकि महारानी का प्रसाद सभी को मिल सके। और जो टीमें हमारी आगे प्रसाद बांट रही हैं, लोग उड़ीक रहे होते हैं कि प्रसाद के लिए, तो वो इसको लंगर कम प्रसाद ज़्यादा समझकर ग्रहण करते हैं, ताकि उनको कोई किसी तरह की बीमारी ना हो। ये हमारी टीम है, और भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हमारी एक NGO है, इसको ATG की एग्जम्पशन मिली हुई है। और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें 1500 लोगों का हर रोज़ भोजन बना करेगा, बैठकर हम भोजन खिलाया करेंगे सबको। 10 रुपये में एक हफ्ते की दवाई मिलेगी ज़रूरतमंद परिवारों को। एक हमारा छोटा सा ब्लॉक है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, उनके रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ पर होगी। और एक महारानी का विशाल मंदिर बनेगा, और भोले बाबा का, महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। तो ये हमारा 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टोटल वास्तु के हिसाब से बन रहा है। तो ये कब से शुरू हुआ और ये कब तक चलेगा ये सेवा? ये जो सेवा चल रही है, आज 31वां दिन है। कब तक ये तो महारानी जानती है कब तक चलेगा, हम तो उसके आसरे बैठे हैं, वही चला रही है। आपने अंदर देखा होगा राशन के भंडार भरे हुए हैं, आटे का अलग भंडार बना हुआ है, मसालों का अलग कमरा है हमारा, सारे भंडार भरे हुए हैं। जब तक महारानी हमें हुक्म देगी, जब तक महारानी हमें इच्छा शक्ति देगी, जब तक महारानी हमें स्वस्थ रखेगी, तब तक हम ये कार्य करते रहेंगे। अभी तक लगभग गिनती में आप बता सकते हैं कि कितने परिवारों तक आपने भोजन मुहैया करवाया? ऐसा है कि हम हर रोज़ तकरीबन 3500 परिवारों तक, 3500 लोगों तक ये भोजन जा रहा है, प्रसाद जा रहा है। आज तक 85,000 के लगभग हम पहुंचा चुके हैं, मतलब कि 85,000 टोटल पैकेट 31 दिनों में। आज का दिन मिलाकर 85,000 हमारे हैं। हमारे पास डाटा है, हमारा कोई बल फ्रेब नहीं है कि हम
75,000 दिए, 85,000 बोल दिए, एक पैकेट का हमारे पास हिसाब है। जाते जाते संदेश कोई देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे समाज को? ऐसे जो कार्य होते हैं ना, जो महामारी के कार्य होते हैं या कोई भी समाज का काम हो, कहते हैं धार्मिक स्थान तो फिर बन जाएंगे, जो ये कार्य हैं ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कार्य हैं। जो लोग भूख से बिलख रहे हैं, हमें महारानी ने उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हमें हुआ है, उन्होंने हमें सौभाग्य दिया सभी को। हम महारानी के शुक्रगुजार हैं कि हम गरीबों के काम आ सके। तो हमारा जो मंदिर है, मंदिर तो जैसे 85,000 मैंने पहले भी बोला आपको, उसमें से 5,000 10,000 लोग तो हमें दुआएं देंगे ना, तो 50 करोड़ तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाएगा, दुआओं से इकट्ठा हो जाएगा। हम जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हमारा साल लेट हो जाए, 2 साल लेट हो जाए, हमें कोई दिमाग पर बोझ नहीं है किसी के भी। जो ये कार्य हमने किया है, हमें संतुष्टि, हमारी आत्मा शुद्ध हुई है इस कार्य करने से। और हम चाहते हैं सभी लोग जितना भी वो यथाशक्ति कर सकते हैं, इस तरह के कार्य करने चाहिए उनको, क्योंकि इन्हीं कार्यों से आपको बल मिलता है और प्रभु भी इन्हीं कार्यों से प्रसन्न होते हैं, और गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग भी इस कार्यों से संतुष्ट होते हैं कि ये कार्य होने चाहिए। आज आपको हम लेकर आए थे सेक्टर 32 के वैष्णो धाम में। यहाँ पर रोज़ाना ज़रूरतमंदों के लिए लंगर तैयार किया जाता है। यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जाती है। रोज़ाना दुर्गा स्तुति का पाठ और रामायण का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा कही जाती है, और भगवान से यही अरदास की जाती है कि इस आपदा की घड़ी को जल्द ख़त्म करें, लोगों को कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलवाएं, और सर्बत के भले की अरदास की जाती है, जन जन की भलाई की कामना की जाती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सभी एकजुट होके भाईचारे के साथ जन भलाई के इस कार्य में जुटे हुए हैं। निस्वार्थ भावना से सुबह से लेकर शाम तक ये सेवा करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर हवन यज्ञ की भी व्यवस्था की जाती है। रोज़ाना अलग अलग जजमान यहाँ पर आते हैं और जन भलाई की अरदास करते हैं, हवन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, बस बहुत हो गया, अब इस आपदा की घड़ी से सभी को निजात दिलवा दीजिए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान की स्तुति आप करना चाहते हैं और भगवान का पाठ पूजन करना चाहते हैं, तो एक ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए। उससे सेवा से भी वही पुण्य आपको मिलेगा, वही आशीर्वाद आपको मिलेगा जो भगवान की पूजा करके आपको मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके सामने भी इस घड़ी में कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसकी निस्वार्थ भावना से सेवा कीजिए और पुण्य का काम कीजिए, इससे भगवती खुश होगी। और जैसे ही कहते हैं कि अंधेरे के बाद सवेरा है, तो वो सवेरा जल्द आएगा। आप प्रशासन के नियमों की पालना कीजिए और महामारी से एक दिन ज़रूर निजात मिल जाएगी हमें। तो बस इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी लॉकडाउन की कुछ नई तस्वीरों के साथ। जाते जाते सभी से यही कहूँगी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बस यही ध्यान में रखिए कि हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे, कोई ज़रूरतमंद बिना किसी सहायता के कारण बिलखता ना रह जाए। बस लोगों की मुश्किलों की इस घड़ी में सहायता कीजिए और हाथ आगे बढ़ाकर मानवता की सेवा कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सेक्टर 32 में वैष्णो धाम में आज आपको हम लेकर आए थे। यहाँ पर प्रतिदिन लोगों की सेवा के लिए, ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँचाने के लिए लंगर सेवा चलाई जा रही है। 31 दिनों से निरंतर ये सेवा करते आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर रोज़ाना हवन यज्ञ किया जा रहा है। आज भगवती माँ का दुर्गा स्तुति पाठ किया जा रहा है और माँ से ये प्रार्थना की जा रही है कि माँ इस महामारी से निजात दिलवाइए, जन जन की आप रक्षा कीजिए और जो कीमती जानें जा रही हैं
अब इस आपदा को टाल दीजिए और लोगों की सुरक्षा कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमें सबसे अच्छी चीज़ जो देखने को मिली है, यहाँ पे कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सभी एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। रोज़ाना हवन यज्ञ किया जा रहा है, रोज़ाना पाठ पूजन किया जा रहा है और साथ साथ में भगवान की प्रार्थना के साथ साथ यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए कहते हैं कि मानवता की सेवा के लिए भी ये लोग तत्पर हैं और सभी निरंतर दिन रात एक कर सेवा कर ये जन भलाई का कार्य कर रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में लगातार जब से महामारी का कहर हमारे देश में आया है तब से लेकर ये आज तक अभी 31 दिनों से लगातार ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं और उसके साथ साथ ये भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं। कभी पाठ किया जा रहा है, हवन यज्ञ किया जा रहा है, भगवती की स्तुति की जा रही है ताकि इस महामारी से दुनिया को निजात मिल जाए। तो जाते जाते इन्होंने ये संदेश दिया कि अगर आप भगवती की स्तुति करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो एक तरफ लोगों की सेवा करके भी भगवती माता उतनी ही खुश होंगी जितनी कि आप माता की स्तुति करेंगे। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप घर बैठ के भगवान से अरदास कीजिए कि ये जो दिन है, जो कष्ट हैं वो सभी ख़त्म हो जाएं, इस महामारी से लोगों को निजात मिल जाए। साथ ही ये भी कहूँगी कि आपको अगर आसपास कोई भी ज़रूरतमंद दिखता है तो उसकी भी सेवा कीजिए, उसमें भी भगवती बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। माँ का आशीर्वाद उतना ही आपको मिलेगा जितना पूजा पाठ करके मिलेगा। जन भलाई का कार्य करके भी वही आपको आशीर्वाद मिलेगा जो माता की स्तुति करके मिलेगा। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप बस अपने जहन में ये बात रखिए कि आपके आसपास कोई भी परिवार भूखा ना रहे, हर ज़रूरतमंदों के लिए आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। इन्हीं अल्फाजों के साथ विदा लेती हूँ। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नए लॉकडाउन की तस्वीरों के साथ। तब तक आप बने रहें आत्मा चैनल के साथ। जाते जाते सभी को जय जिनेंद्र।